वजीर आजम का एक रोजा दौरा कोयटा, शहबाज शरीफ की CMH अस्पताल आमद, दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी एहलकारों की आयादत की। वजीर आजम की जवानों के जज्बे और गैर मुतजलजिल अज़्म की तारीफ, कहा पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज और पाकिस्तानी अवाम शाना बशाना खड़े हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में अहम इजलास, बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजिस ट्रांसफर को खुश आइन करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी तकरीब से गुफ्तगू में कहा, जजिस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजिस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। दूसरे सूबों के जजिस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला जज आया, रिजॉइंट करें। सिविलियन का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, क्या मुल्क दुश्मन जासूस के साथ साजबाज करने वाला और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं, आपको अपने दलाइल में तफरीक करनी चाहिए। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस खाजा को 20,000 जुर्माने का हुक्मनामा वापस। आईनी बेंच नए नजरसानी वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। समाअत मुलतवी। सुलेमान अकरम राजा दलाइल जारी रखेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। बलूचिस्तान से जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए, 2 केसेस की समाअत करेंगे। दूसरी जानिब जजेस तबादलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की कॉल पर मुखला की जुज़वी हड़ताल। कराची सिटी कोर्ट में अदालती काम मुअत्तल। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से पंजाब असेंबली के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक। अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मंसूबों पर भी गुफ्तगू। अरकान सूबाई असेंबली का मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। मरियम नवाज बोली, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। रमजान शुगर मिल्स केस, वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आला हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालत 6 फरवरी को महफूज फैसला सुनाएगी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज मोहम्मद इकबाल डोगर ने समाअत की। यह हुकूमत मुकम्मल बेख्तियार है, इससे मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सरकारी मुज़ाकराती कमेटी हमारी जेल में बानी PTI से मुलाकात नहीं करा सकी। 8 फरवरी को हम इलेक्शन चोरी के खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं। पीका कानून में कोई एक शिक बता दें जो मुतनाज़ है। एतराज किस बात पर है? क्या फेक न्यूज रोकने पर एतराज है? विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा सोशल मीडिया के लिए कोई कानून मौजूद नहीं। पीका कानून का मकसद फेक न्यूज का खात्मा करना है। विफाकी नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन पर DG ANF को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। सिंध भर में ज़र इनकम टैक्स नाफिज हो गया। सूबाई काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। इत्तलाक जनवरी 2025 से नाफिज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम इलेक्शन पर डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 8 फरवरी को फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया था। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। जिनको मुकाबले का शौक है वो इन जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से कुछ लोग खौफज़दा हैं। सिंध में 2018 से जदीद ऑटिज्म के लिए खुसूसी सेंटर्स बनाए गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का एक्स पर बयान, कहा 2022 कोरंगी, 2023 औरंगी और 2024 हैदराबाद में ऑटिज्म सेंटर्स बने। 2024 सखर, 2024 में ही गंबच ऑटिज्म रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कायम हुए।
मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती हमारा फर्ज है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने हमेशा जुल्म बर्बरियत के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाई। हम अपने कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच के लिए टिकटों की फरोख्त का ऐलान। भारतीय टीम के ग्रुप मैचेस और दुबई के सेमीफाइनल के टिकट भी मिलेंगे। टिकटों की फरोख्त का आगाज आज से होगा। आईसीसी के मुताबिक शायकीन दुबई मैचों के लिए ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं।